गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो हम लोगों ने स्टडी की थी साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यानी हिंदी में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए कौन कौन सा साइन यानी यू वी एफ की वैल्यू कब माइनस होती है कब प्लस होती है इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लेंस के फॉर्मूले को और लीनियर मैग्निफिकेशन को और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे। तो बात करते हैं लेंस फार्मूला की। लेंस फार्मूला ये वो फार्मूला होता है, चाहे आप इसको हिंदी में बोलिए, हिंदी में आप इसको लेंस सूत्र कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको आप लेंस फार्मूला कह सकते हैं, भाई कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो लेंस फार्मूला होता क्या है? इट इज द रिलेशन यानी ये संबंध होता है बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, इमेज एंड फोकस, यानी कि u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज और f डिस्टेंस ऑफ फोकस, इनके बीच के रिलेशन को जिस भी फॉर्मूले से हम शो करते हैं उसी फॉर्मूले को हम लेंस फार्मूला कहते हैं। और ये फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर? तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर f क्या है? f है डिस्टेंस ऑफ फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस जिसको हम फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, हिंदी में फोकस दूरी। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हिंदी में वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं। और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज है, जिसको हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसको हम v से शो करते हैं। अब हम समझते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन यानी हिंदी में रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है बढ़ा करके दिखाना, यानी कोई भी लेंस किसी भी इमेज को ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनाता है, यही उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर या यही उस लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। वो हो गया पावर कि कितना गुना बड़ा या कितने टाइम्स छोटा कर रहा है, ये पावर हो गई। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ, यह अनुपात होता है इमेज विद ऑब्जेक्ट। यानी हम कह सकते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो सकती है, कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है यानी m जो होता है ये क्या होता है? I यानी डिस्टेंस हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई का क्या होता है? रेशियो होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर डेफिनेशन के फॉर्म में हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और अगर किसी फॉर्मूले में u और v भी दिया गया है, यानी कि u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और v यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, हिंदी में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ये भी दिए हैं, तो क्या होगा? तो m = I/O = v/u, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हमें ये नहीं दिए हुए हैं, हमसे कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है इतना ऊंचा है, दूसरा इतना ऊंचा है, तो क्या कर लें?
एच डैश अपान एच ले लीजिए इजकल टू वी अपान यू रख लीजिए इजकल टू आई अपान ओ। तीनों में से जो भी पता हो उसके अकॉर्डिंग भी हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। और जो रियल इमेज होता है उसके लिए m की वैल्यू हमेशा माइनस होगी। जैसे कॉन्वेक्स लेंस वो क्या बनाता है, रियल इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। और वर्चुअल इमेज ये कौन बनाता है, ये बनाता है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए m की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। क्यों, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस क्या बनाता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो m की वैल्यू माइनस हो जाएगी, m की वैल्यू प्लस हो जाएगी। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है यानी हिंदी में उत्तल लेंस है, वो क्या बनाता है, वो रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन से अगर हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालें, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यानी कि जो हमने अभी तक समझा, कंक्लूजन स्पेलिंग गड़बड़ है, कंक्लूजन यानी हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो अगर हम अभी तक हमने जो आपको लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन समझाया था उसमें मेन बातें क्या सामने आ रही हैं, तो उससे पहली बात हमको ये पता चल रही है कि m फॉर कॉन्वेक्स लेंस यानी जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए जो m यानी रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। क्लियर। लेकिन अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, किसकी, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का मतलब क्या होता है, अवतल लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए m की वैल्यू जो होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि कॉनकेव लेंस यानी हिंदी में अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन यानी m की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। m को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर मैग्निफिकेशन, हिंदी में रेखीय आवर्धन। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि फॉर रियल इमेज यानी अगर कहीं पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब अगर बना है, और वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है, तो उसके लिए m की जो वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। क्लियर। और फॉर वर्चुअल इमेज यानी अगर जो इमेज बना है वो वर्चुअल है, हिंदी में आभासी प्रतिबिंब है, तो उसके लिए m की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये करता है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। क्लियर। अब हम समझते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है या लेंस की पावर क्या होती है, जिसको हम P से शो करते हैं, और ये आपसे बहुत पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें यानी हिंदी में बोलते हैं लेंस की क्षमता, तो पावर ऑफ लेंस हिंदी में लेंस की क्षमता। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द एबिलिटी of lens to converge or diverge light falling on it। यानी किसी भी लेंस की जो पावर होती है यानी जो लेंस की क्षमता होती है वो उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है कि वो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को डाइवर्ज करता है कि कन्वर्ज करता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट्स को एक प्लेस पर कन्वर्ज कर देगा। और अगर आपका कॉनकेव लेंस है जिसको हिंदी में बोलते हो अवतल लेंस, तो क्या करेगा, अपने ऊपर आने वाली लाइट्स को डाइवर्ज कर देगी। तो ये हो गई इसकी पावर। अब अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन की बात करें तो ये था डेफिनेशन नंबर 1 यानी पहली परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा, पहली डेफिनेशन फिर समझ लीजिएगा कि कोई भी लेंस अपने ऊपर गिरने वाली पूरी लाइट के किरणों को
कितना डाइवर्ज करती है या कितना कन्वर्ज करती है, इसी को हम उसका क्या बोलते हैं, लेंस की पावर यानी लेंस की क्षमता बोलते हैं। यानी हिंदी में किसी भी लेंस द्वारा अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरणों को अपसरित यानी एक बिंदु पर मिला देना या अभिसरित यानी फैला देना करने की जो पावर होती है उसको उसकी हम लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस कहते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ एनी लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। समझे अगर, तो उस पावर ऑफ लेंस को हम P से शो करते हैं। तो किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो उस लेंस के फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल यानी हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर पावर यानी फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगी, फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगी। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारा F यानी फोकल लेंथ मीटर में हो तब। अगर सेंटीमीटर में दिए हैं तो P इजकल टू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 अपॉन F बन जाएगा। और यहाँ पर अब F कैसा रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पावर पूछी गई है तो सबसे पहले ध्यान दो कि फोकल लेंथ किस में दिए हैं। अगर फोकल लेंथ मीटर में दिए हैं तो P इजकल टू 1 अपॉन F फॉर्मूले को आपको लगाना है। अगर हमारी फोकल लेंथ यानी हिंदी में फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिए हैं तो P इजकल टू 100 अपॉन F, इस फॉर्मूले से हमें उसको सॉल्व करना है। और इसका जो यूनिट होता है हिंदी में, जो मात्रक होता है वो D होता है। D मीन डायोप्टर, याद रखिएगा डायोप्टर, ये इसका यूनिट है। यानी किसी भी लेंस की पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, और उसको हम D से शो करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट हो, डायोप्टर ही इसका मात्रक है, यानी डायोप्टर इसका यूनिट है। हिंदी में भी डायोप्टर और इंग्लिश में भी इसको डायोप्टर ही हम कहते हैं। क्लियर। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है क्या, कि कोई भी ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी बहुत कम हो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर। और जिस भी लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसका जो पावर है वो कैसा होगा, कम होगा। क्यों, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। P बढ़ेगा, ध्यान दो, तो F घटेगा, F घटेगा तो P बढ़ेगा, F बढ़ेगा तो P घटेगा, उल्टा रिलेशन है। क्लियर। तो कभी भी अगर एग्जाम में हमें क्या दिया हो, फोकल लेंथ दी हो, पावर पूछी जाए तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। गेस करने के लिए कहा जाए तो हम बता देंगे कि मान लो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में जिसका भी फोकल लेंथ यानी हिंदी में फोकस दूरी कम दिए हों, समझो उसकी पावर ज़्यादा है, और जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा दिए हों उसका पावर कैसा होगा, कम होगा। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए P की वैल्यू हमेशा प्लस होती है। याद रखिएगा, हिंदी में जो लेंस की क्षमता P होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, हिंदी में बोलते हैं अवतल लेंस, उसके लिए P की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। ये आपको लर्न करना है, और दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लगे उस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। अब अगर हम इनमें से 1-2 न्यूमेरिकल देखना चाहें शॉर्ट में, बल्कि इनके न्यूमेरिकल्स हमेशा वेरी शॉर्ट्स में आते हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल भी आपको ओरली समझा देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है P इजकल टू 1 अपॉन F। कब, जब F किस में हो, मीटर में हो, तो P इजकल टू 1 अपॉन F, या P इजकल टू 100 अपॉन F। ये कब लगेगा, जब F सेंटीमीटर में हो। इतनी बात समझ में आई। अब मान लीजिए हम कंडीशन नंबर 1 ले लेते हैं। पूछा गया है इफ F इजकल टू 2 मीटर, यानी कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूँ कि इन्होंने पूछा कि कोई भी लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर है, उसकी पावर बता दो। तो P इजकल टू 1 अपॉन F। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ किस में दी है, फोकस दूरी किस में है, मीटर में है। तो P इजकल टू 1 अपॉन F, तो 1 अपॉन 2 इजकल टू 0.5। D मीन डायोप्टर, तो 0.5 डायोप्टर आ गया। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए हमसे कहा गया है कि इफ लेंस पावर इज 2 डायोप्टर, यानी लेंस की जो पावर है 2 डायोप्टर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमको फॉर्मूला ये मालूम है कि
F इजकल टू, ध्यान दो, तो जब F यहाँ लाएंगे तो P यहाँ आ जाएगा, तो F इजकल टू 1/P, तो 1/P की वैल्यू कितनी दिए हैं 2, इजकल टू कितना हो गया 0.5, किस में आ गया मीटर में, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर किस में रखा जाएगा, मीटर में रखा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन और देख लेते हैं कि हमसे कह दिया जाए कि इफ F इजकल टू 200 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द P, यानी कोई भी लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी है 200 सेंटीमीटर में है, तो उसका पावर कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तो P इजकल टू 100/F की वैल्यू कितनी दी है 200, तो 2 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पर, तो 200 1/2 यानी 0.5, ये हमारा आंसर आ गया डायोप्टर में। क्लियर। ऐसे मान लीजिए कि हमसे नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि एक लेंस है उसका जो पावर है ये -3 डायोप्टर है, ठीक, और हमें उसका फोकल लेंथ आप बताइए, तो फार्मूला फिर बन जाएगा P इजकल टू 1/F इजकल टू 1/P, तो 1/-3, तो इजकल टू डेसिमल लगा दो, ये कितना हो गया 10, तो 3 3 is 9, 3 3 is 9, इस तरह से आंसर आपका आता रहेगा, किस में आएगा माइनस में आएगा, क्या आ गया ये आपका मीटर, इतने मीटर आपका फोकल लेंथ बन जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेंस फार्मूला और पावर ऑफ लेंस और लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी हिंदी में लेंस की क्षमता, रेखीय आवर्धन और उत्तल व अवतल लेंस के गुणों, इन सब की जानकारी कंप्लीटली हो गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचने में मेरी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विजन।